जिन्होंने बना लिया है, मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया था, उसमें डाउट है किसी को पूछ लेना, क्लास के बाद मैं रुक जाऊंगा। दूसरी चीज, प्लांट किंगडम का असाइनमेंट मैंने दे दिया है। उसमें से मैंने बोला था एल्गी बना लेना, अभी आपने हो सकता है ना बनाया हो, पर कोशिश करो उसे बना लो। यहां कौन बैठा है? बेटा तू आ गया इधर, लास्ट आ गया, यहां बैठ। जल्दी आ, जल्दी जल्दी, बैग लेके जल्दी आ। प्लांट किंगडम का असाइनमेंट, जल्दी आ बच्चे, जल्दी आ जा। प्लांट किंगडम का मैंने असाइनमेंट दे दिया है, ठीक है? क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बना लेंगे। सही है? क्लियर? मैं थोड़ा सा एक बार रोल क्लियर कर देता हूं। मेरा काम पढ़ाना है, ठीक है, सिलेबस कराना है और डाउट लेना है। तुम्हारा काम असाइनमेंट बनाना है, टेस्ट सॉल्व करना है। अपने काम स्टार्ट कर दो जो तुम्हें दिया गया है, ठीक है? वो मैं नहीं करूंगा। क्लियर है? ठीक। यहां पे आना बच्चे, जल्दी आ, यहां बैठ। दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज बेटा, आज हम लोग पहले ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है? लाइफ साइकिल में किसी को डाउट है तो मैं दोबारा पढ़ाऊं उस टॉपिक को। मैंने हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में एक बार समराइज कर देता हूं, ठीक है? मैं समराइज कर रहा हूं, है? अच्छा, एल्गी का लाइफ साइकिल पढ़ा हमने। एल्गी खत्म नहीं हुआ है, हमने एल्गी पूरी पढ़ी है, यस और नो? पहले बताओ। कंपैरिजन करा है हमने तीनों का? नहीं नहीं, वो करा रहा हूं मैं। हमने एल्गी को कंपेयर किया, टेबल बनाई थी। हाँ, तो लाइफ साइकिल से पढ़ा रहा हूं भाई, मैं लाइफ साइकिल से ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन मत लो। एक लाइफ नहीं पढ़ाऊंगा तो वो उसके बिना तोते उड़ेंगे तुम्हारे। वो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तुम्हें क्या हो रहा है वहां पे। आज क्या तारीख है? हाँ, चलो स्टार्ट करेंगे। जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा। टेस्ट बनाया तूने वो जो 200 क्वेश्चन का दिया था? बेटा प्लीज प्लांट किंगडम का असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, वो मिनिमम लेवल है। अगर पेपर टफ आएगा तो उतना लेवल तक आएगा, उससे ज्यादा मुश्किल पेपर चाहिए किसी को, मेरे से ले लेना, ठीक है? मैं दे दूंगा आपको, उससे और इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, इंप्रूव हो जाएगा। वो जो आपको असाइनमेंट दिया वो लोएस्ट लेवल है मेरे पार्ट से। जो मुझे समझ में आता है आसान पेपर ऐसा होगा या हल्का मुश्किल ऐसा होगा, उससे मुश्किल आपको चाहिए, मिल जाएगा एक पेपर 50 क्वेश्चन का। पर उसको सॉल्व ऐसे करना, मार्क्स मत देखना, सॉल्व करके देखना आपको कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। क्लियर है? ठीक है, उसको उस तरीके से लेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइफ साइकिल वाला टॉपिक। कोई ऐसा है जिसको एग्जांपल्स याद नहीं है? अभी भी याद रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा फोकस बोर्ड पे, 5 से 7 मिनट सिर्फ सुनेंगे, कोई कुछ लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनो ध्यान से, ठीक है? हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल का, इसी से रिलेट करके चीजें बन जाएंगी सारी, इसी से रिलेट करके हम सारी चीजें बना ले जाएंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं जो मैं बोलने जा रहा हूं। सुने ध्यान से बेटा आप सब लोग। हमारे पास टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल। क्या हम पढ़ते हैं इसमें? देखो, सबसे पहले तो ये समझो जो मैं बोलूंगा, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, एक्सेप्ट मोनेरा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ड्यूटेरियोमाइसिस में एब्सेंट होता है। ये बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट ये हो गया। लाइफ साइकिल का जब भी टॉपिक पढ़ा जाता है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। लाइफ साइकिल का जब भी टॉपिक हम पढ़ते हैं वो हमेशा किससे रिलेटेड होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। सभी तरह के जीव, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उनके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस बननी कंपलसरी है। हैप्लॉइड स्टेज को हम गैमेट बोल सकते हैं ह्यूमन में, डिप्लॉइड स्टेज वो पूरे सारे बॉडी के सेल्स होते हैं। ऐसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड स्टेजेस होती हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। सभी तरह के प्लांट्स में, लास्ट बेंच, सेकेंड लास्ट, इधर ध्यान दे भाई, इधर ध्यान दे।
पिटाई कर दूंगा नहीं तो मैं। सभी तरह के प्लांट्स में, सभी तरह के प्लांट्स में दो स्टेजेस मिलती हैं। एक हैप्लॉइड स्टेज मिलती है ना, हैप्लॉइड स्टेज मिलती है, उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। एक डिप्लॉइड स्टेज मिलती है, उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। ये सभी तरह के प्लांट्स में होता है, चाहे वो एल्गी हो, चाहे ब्रायोफाइट हो, चाहे टेरिडो हो, चाहे जिम्नो एंजियो। सभी प्रकार के प्लांट्स में दो स्टेजेस मिलती हैं। एक को गैमेटोफाइट कहते हैं, दूसरे को स्पोरोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट गैमेट बनाती है, इससे जरूरी स्टेटमेंट यह है कि इसने गैमेट बनाया है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट कहते हैं। मेरी बात समझो, गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाया है, इससे ज्यादा जरूरी स्टेटमेंट यह है कि क्योंकि उस हैप्लॉइड स्टेज ने गैमेट बनाया है, इसलिए उसका नाम गैमेटोफाइट है। इसी तरीके से इस डिप्लॉइड स्टेज ने एक सेल बनाया जिसे हम स्पोर कहते हैं, इसका नाम स्पोरोफाइट है। इसका नाम क्या है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, और अगर उसको स्पोर बनाना है जो कि हैप्लॉइड है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी? मियोसिस करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? सही है। गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाया जो हैप्लॉइड है, तो क्या करनी पड़ेगी? माइटोसिस करनी पड़ेगी। यहां तक कोई डाउट है? तो सभी तरह के प्लांट में दो स्टेजेस हैं, एक गैमेटोफाइट है, एक स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट स्टेज गैमेट बनाती है माइटोसिस से, स्पोरोफाइट स्टेज स्पोर बनाती है मियोसिस से। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक ठीक चल रहा है? अब सुनो ध्यान से, ध्यान से फोकस करना पूरा। हम यहां पर ये कह रहे हैं बेटा आपको कि डिफरेंस बिटवीन स्पोर और गैमेट क्या होता है। दोनों सेल हैप्लॉइड होते हैं, यस सही है, दोनों सेल हैप्लॉइड होते हैं। फर्क सिर्फ क्या होता है बेटा हमारे पास, कि गैमेट की हमेशा फर्टिलाइजेशन होती है। गैमेट डिवाइड नहीं करता, गैमेट की हमारे पास फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है। यस, क्या बनता है? जाइगोट बनता है। मेरी बात समझो, क्या बनता है हमारे पास? जाइगोट बनता है। मेरी बात समझो ध्यान से। तो गैमेट की फर्टिलाइजेशन से हमारे पास क्या बन गया? जाइगोट बन गया। ठीक है। अब जो जाइगोट हमारे पास बना, इस जाइगोट की माइटोसिस से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मल्टी सेलुलर है। ये मल्टी सेलुलर है। यस। तो गैमेट की हमने क्या करी? फर्टिलाइजेशन। क्या करी है? फर्टिलाइजेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गैमेट की हमने क्या करी? फर्टिलाइजेशन। उससे हमने बना दिया जाइगोट। सही है। फर्टिलाइजेशन से हमने क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। क्लियर? और जाइगोट की माइटोसिस करके ये बना दिया। अब जो स्पोर हैप्लॉइड है, उसकी माइटोसिस से मैं गैमेटोफाइट बना सकता हूं। इसकी माइटोसिस को हम शब्द यूज करते हैं जर्मिनेशन। क्लियर? अब कुछ कॉन्सेप्ट। पहला, एल्गी में स्पोर माइटोसिस और मियोसिस दोनों से बनते हैं, क्योंकि एल्गी में ए सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, लाइक जू स्पोर, ए प्लेनोस्पोर। और सेक्सुअल स्पोर बनते हैं उसके जाइगोट की मियोसिस से। ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंजियो, उनमें ए सेक्सुअल स्पोर होते ही नहीं। तो इसका मतलब ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंजियो में जब भी स्पोर बनेंगे, वो हमेशा सेक्सुअल स्पोर होंगे, और हमेशा किससे बनेंगे? मियोसिस से बनेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर है? मार्केंशिया में सेक्सुअल स्पोर होंगे या ए सेक्सुअल? सेक्सुअल होंगे। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्लमाइडोमोनास में सेक्सुअल होंगे या ए सेक्सुअल होंगे? दोनों होंगे। सेक्सुअल होंगे या ए सेक्सुअल होंगे? दोनों होंगे। ये बात क्लियर है? जल्दी बोलो बेटा, बच्चे बैठो जल्दी। कृपया करके बच्चे अब से टाइम फिक्स रखें अपनी क्लास का, और क्लास के टाइम पे सब लोग रहा करें। ठीक है? मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। आप लेट करेंगे तो आपकी क्लास, हर क्लास में 10-15 मिनट खराब होगा। उससे क्या होगा? आपकी एक क्लास एक वीक में खत्म होगी, एक मंथ में 2 क्लास खत्म होंगी, और अगर 8 है तो 16 क्लासें खत्म होंगी। 16 क्लास को कवर करने के लिए कम से कम मुझे 2 महीने एक्स्ट्रा चाहिए। सिंपल सा कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब आपका सिलेबस 2 महीने लेट खत्म होगा, यहां से भी अगर आप क्लास में टाइम पे नहीं होंगे तो 2 महीने लेट। आप समझ लो खुद से। क्लियर है? समझ में आ रही बात है? ठीक है। अब दोबारा से एक बार देखते हैं। सभी तरह के प्लांट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट तरह की स्टेजेस होती हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है, स्पोरोफाइट क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। सही है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। सभी प्लांट्स में होता है, ये सभी प्लांट्स में होता है। गैमेटोफाइट क्या बनाती है? गैमेट्स। स्पोरोफाइट क्या बनाती है? स्पोर्स। क्लियर है? सही है? क्लियर है? तो हमने यहां पर क्लियरली लिख दिया बेटा इस बात को। लिखवाया तो नहीं था मैंने कुछ भी?
नहीं, अब देख लो जरा एक बार, हम यहां पर क्लियरली लिख रहे हैं बेटा इस बात को कि इन ऑल प्लांट्स हमारे पास क्या होगा, दो स्टेज हैं। कौन कौन सी है? गैमेटोफाइट, जो क्या होगी, हैप्लॉइड, सही है, फॉर्म गैमेट बाई माइटोसिस। कैसे बना रही है? माइटोसिस से, यस। फिर मैंने क्या लिखा है, स्पोरोफाइट, जो कैसी है, डिप्लॉइड है, क्या बना रही है, फॉर्म स्पोर बाई मियोसिस, स्पोर बना रही है बाई मियोसिस। कोई डाउट है? गैमेटोफाइट गैमेट बना रही है, कैसे, माइटोसिस से। स्पोरोफाइट क्या बना रही है, स्पोर्स बना रही है मियोसिस से। ये जनरल है। अब आते हैं लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट पे, ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। लाइफ साइकिल और ऑर्गेनिज्म में फर्क होता है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज होती है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये प्लांट हैप्लॉइड है? अगर किसी प्लांट की मेन स्टेज, ये मेन स्टेज का क्या मतलब है? मेन स्टेज का मतलब है कि ज्यादा समय तक दिखना, ज्यादा समय तक उसकी लाइफ साइकिल में दिखना। मान लो कोई लाइफ साइकिल 60 दिन में खत्म होती है, 55 दिन तक, 50 दिन तक, समझ में आ रहा है? अगर गैमेटोफाइट स्टेज दिखे या पूरे 60 दिन तक दिखे तो उसे उसकी मेन स्टेज कहते हैं। तो जिस प्लांट में गैमेटोफाइट वाली स्टेज मेन स्टेज होगी, मतलब इसको हम प्लांट बोलेंगे, तो वो हैप्लॉइड प्लांट है। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस प्लांट में स्पोरोफाइट वाली स्टेज मेन स्टेज होगी, तो उस प्लांट को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड प्लांट बोलेंगे। प्लांट हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेज मेन है? मेन का क्या मतलब होता है? सुनो, देखो हम कैसे लिखते हैं। डोमिनेंट स्टेज मतलब सबसे पहले ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग। मेरी बात समझो ध्यान से। डोमिनेंट स्टेज का मतलब मेन स्टेज, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, और उसके साथ होगा लॉन्ग लिव्ड। मेन स्टेज के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है हमारे पास? मेन स्टेज के लिए क्या क्या लिखेंगे, देखो बेटा। मेन स्टेज को ही हम क्या लिखते हैं, डोमिनेंट स्टेज। क्या लिखते हैं? डोमिनेंट स्टेज। तो डोमिनेंट स्टेज के लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? ग्रीन, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, और नहीं, फोटोसिंथेटिक होगी तो कैसी होगी, फ्री लिविंग, और वो लॉन्ग लिव्ड है, तब उसको उसकी मेन स्टेज बोलेंगे। यस, क्या बोलेंगे? मेन स्टेज बोलेंगे, सही है। तो अगर इफ इफ एनी प्लांट मेन स्टेज, मतलब क्या मतलब है मेन स्टेज का? फिर देखो, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, लॉन्ग लिव्ड। क्या होगा? लॉन्ग लिव्ड। क्या है हमारे पास? लॉन्ग लिव्ड क्या है हमारे पास? गैमेटोफाइट है। अगर मेन स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट है, तो प्लांट कैसा होगा? हैप्लॉइड। प्लांट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कब होगा? जब मेन स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट। इफ एनी प्लांट, मेन स्टेज क्या है? मेन स्टेज क्या है बेटा? स्पोरोफाइट है, तो प्लांट कैसा होगा? प्लांट इज डिप्लॉइड। कोई डाउट है? प्लांट हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे डिसाइड करते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, कई बार क्या हो सकता है कि ये दोनों ही हरी हो। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों हरी हो, गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों हरी हो गई, तो दोनों फ्री लिविंग होगी, दोनों फोटोसिंथेटिक होगी। अब कैसे डिसाइड करेंगे प्लांट हैप्लॉइड डिप्लॉइड है? फिर देखेंगे लॉन्ग लिव्ड कौन सा है। सही है, ऐसा पॉसिबल है ये भी हरी है ये भी हरी है। मान लो सिर्फ ये हरी है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, समझ में आ रहा है? तो प्लांट कैसा होगा? हैप्लॉइड। अगर ये वाली स्टेज ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, तो प्लांट क्या होगा? डिप्लॉइड। यहां तक समझ में आया? पहले बताओ, यहां तक में डाउट पूछो, किसी को कुछ पूछना है? पहली बात, ये सारी स्टेजेस सभी प्लांट में बनेंगी, ठीक है, सभी प्लांट्स में बनेंगी। सही है, क्लियर, सही है। दूसरी बात, कैसे डिसाइड करेंगे प्लांट हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? कौन सी स्टेज मेन स्टेज है? मेन स्टेज कहने के लिए क्या चाहिए मुझे? ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, लॉन्ग लिव्ड। समझ में आ रहा है? क्लियर है? बोलो। ठीक। अब इस तरीके से हम देखते हैं इसको, पहले इतना नोट करो फिर आगे चल रहे हैं, लाइफ साइकिल पे आ रहे हैं। जल्दी करें बेटा, प्लीज जल्दी लिखना।
पूछो एक बार मेरे से, पूछ बेटा, पूछ पूछ। नहीं पूछेगा? स्पोरोफाइट। हम्म। हाँ हाँ, सब सब बनेगा, सब में स्पोर्स बनेगा। है? एसेक्सुअल स्पोर किसी में नहीं होता एल्गी को छोड़ के। स्पोर दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर। जो माइटोसिस से बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल स्पोर। जो मियोसिस से बनते हैं, सेक्सुअल स्पोर। एल्गी के अंदर दोनों तरह के पॉसिबल है। बाकी इसके बाद से तो सब में जो भी स्पोर बनेंगे वो क्या बनेंगे? सेक्सुअल बनेंगे। तो इसका मतलब सारे स्पोर किससे बनेंगे? मियोसिस से। अगर मैं तुझे कहूं कि ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियोस्पर्म ऑलवेज फॉर्म स्पोर बाय मियोसिस, सही है। अगर मैं बोलूं कि इन एल्गी स्पोर्स ऑलवेज फॉर्म बाय मियोसिस, गलत है। एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर भी होते हैं और सेक्सुअल भी होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस। हाँ बेटा। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग क्यों नहीं हो सकता? दोनों में से कोई एक होगा ना फ्री लिविंग। मान ले, मेरी बात सुन, मैं क्या कह रहा हूं कि मान ले दोनों फ्री लिविंग हो गए, ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे मेन प्लांट कौन सा लॉन्ग लिव्ड? उसमें से जो स्टे ज्यादा समय तक लिखेगी वही प्लांट होगा। स्पोरोफाइट भी हो सकता है, गेमेटोफाइट भी हो सकता है। अभी तो ये जनरल बताया, अभी आ रहा हूं उस पर, लाइफ साइकिल पे आ रहा हूं। और पूछो। हाँ बेटा। गेमेटोफाइट होता, अभी करेंगे बेटा, ये आगे है उसमें, पहले इसको लिख ले फिर बता रहा हूं। जल्दी करो, हाथ तेज चलाओ बेटा, जल्दी लिखो प्लीज सब लोग पीछे। डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट स्टेज लाइक। हाँ, मेन स्टेज देख, मल्टी सेलुलर होना जरूरी नहीं है, अच्छा मेन स्टेज के लिए मल्टी सेलुलर होना होना चाहिए, पर दोनों मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे जरूरी मेन स्टेज के लिए होना है कि वो फोटोसिंथेटिक ग्रीन होनी चाहिए, उसके साथ वो लॉन्ग लिव्ड होनी चाहिए। ठीक है, मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही होती है। क्या चीज? मल्टी सेलुलर है पर शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए वो मेन स्टेज नहीं है। सही है। प्रोथैलस कैसा है? लॉन्ग लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है? शॉर्ट लिव्ड है, पर वो ग्रीन और फोटोसिंथेटिक तो होता है, तो पर, है ना? सही है। चले आगे, लिख ले बेटा। अब देखो, अगर मैं यहां से इसको ऐसे बना दूं तो यहां से लेकर यहां तक ये 2n है और ये n है। n कौन कौन है? स्पोर, गैमेटोफाइट, गैमेट्स। और अगर गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन बने तो वो भी क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। सही है। भाई इस गैमेटोफाइट पर अगर मैं सेक्स ऑर्गन बनाऊं तो वो हैप्लॉइड होंगे ना? समझ में आ रहा है? तो ये सब हैप्लॉइड हैं। अच्छा देखो, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड के लिए क्या चाहिए? फर्टिलाइजेशन। और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड के लिए क्या चाहिए? मियोसिस। सही है। बोलो। क्या चीज? एमडी सर आएंगे ना मंडे को। चल में क्या हुआ, मैं 2-3 दिन नहीं था, फिर एमडी बीच में वीक एक्सचेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो ठीक नहीं बनता है, कोई एक छूट जाएगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट वीक में रहूंगा सैटरडे को भी, पर इसके अगले वाले में जब आऊंगा मैं सैटरडे रहूंगा, एक वीक में एक चैप्टर कराएंगे। अब प्लांट किंगडम पूरा आ रहा है ना, तो जितना हो जाएगा उसके बाद के क्वेश्चन मैं हटा दूंगा। ठीक है, पर मैं कोशिश करूंगा हो जाए पूरा आपका, क्योंकि हमें अब कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। जो याद करने वाला था एल्गी में ज्यादा था, अब सारा कॉन्सेप्चुअल है, साथ पढ़ते रहो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ हाँ, स्पोरोफाइट जनरेशन है। ठीक है, पीढ़ी है। हाँ बेटा पूछो। और अभी पढ़ रहे हैं ना, ये तो खाली बस वो क्या, गेमेटोफाइट होता है, एल्गी ब्रायोफाइट में गेमेटोफाइट, अभी आ रहे हैं उस पर। अरे लिख लिया सबने? लास्ट लिख लिया बेटा? ठीक है, प्लीज ध्यान रखो बच्चे पढ़ाई पे। पीछे कैप वाले के बगल में भाई, लिख लिया? रिवाइज कर ले जल्दी से। आओ भाई इधर देखो, लिख लेना सबने? कोई लिख रहा है? लिख ले बेटा।
चलो आगे देखो, अब इस पे नजर मारते हैं। इधर देखो, तीन तरह की लाइफ साइकिल है, ठीक है? तीन तरह की लाइफ साइकिल, कोई लिखेगा नहीं, जरा फोकस करो, देखो कैसे है, कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी तरफ देखेंगे ध्यान से। पहली लाइफ साइकिल है हैप्लॉन्टिक। ऐसी लाइफ साइकिल मुझे एल्गी में मिलती है। ध्यान से सुनेंगे। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, ध्यान से देखें बेटा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गैमेटोफाइट जो है उसमें काफी सारे सेल्स हैं। जाइगोट की ही मियोसिस हो गई है। मियोसिस किसकी हो गई? जाइगोट की। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम नॉर्मली बोल लिख रहे थे कि जाइगोट की हम माइटोसिस करेंगे, उससे मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर उसकी मियोसिस करेंगे हम, उसकी क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे, फिर मेरे पास स्पोर बनते थे। लेकिन एल्गी के केस में क्या होता है कि ये जो जाइगोट है इसी की मियोसिस हो जाती है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि जो डिप्लॉयड स्टेज है, ध्यान सुनेंगे, डिप्लॉयड स्टेज हाईली रिड्यूस्ड है। डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज जो है वो हाईली रिड्यूस्ड है। हाईली रिड्यूस्ड का मतलब लेस नंबर ऑफ सेल्स। क्या मतलब है इसका? लेस नंबर ऑफ सेल्स। इसे हैप्लॉन्टिक कहते हैं। अब देखो मेरी बात समझो ध्यान से। आप अगर जाइगोट की डायरेक्ट मियोसिस कर दो तो भी स्पोर ही बनेगा, या जाइगोट से एक मल्टीसेलुलर बना लो, उससे स्पोर बना लो, सही है? तो एल्गी के केस में क्या होता है? जाइगोट की डायरेक्ट मियोसिस होती है। इसका मतलब मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट नहीं बनता, और जाइगोट की क्या नहीं होती? माइटोसिस नहीं होती। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड स्टेज इतनी कम हो गई है कि सिंगल सेल की रह गई है, ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक। इस लाइफ साइकिल के क्या फीचर होते हैं कि गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होंगे। यस। स्पोरोफाइट क्या होगा? सिंगल सेल जाइगोट। यस। और इसमें जाइगोट की क्या होगी? मियोसिस। जाइगोट की क्या होगी? मियोसिस। और जाइगोट की क्या नहीं होगी? जाइगोटिक माइटोसिस नॉट अकर। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले बताओ भाई, अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें स्पोरोफाइट नहीं है, ये जो जाइगोट है ना, यही स्पोरोफाइट है। क्योंकि क्या याद करो, पहली स्टेटमेंट क्या बोली थी? किसी चीज को इसने स्पोर बनाए हैं इसलिए स्पोरोफाइट, मतलब हम इस स्पोर बनाने की वजह से स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाया है, हम कह रहे हैं इसने स्पोर बनाया है इसलिए इसका नाम क्या है? स्पोरोफाइट। इसीलिए जाइगोट ने स्पोर बनाया है, इसलिए जाइगोट का नाम क्या रख दो आप? स्पोरोफाइट रख दो। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब है कि जाइगोट की मियोसिस होगी, जाइगोट की माइटोसिस नहीं होगी, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट नहीं मिलेगा, और स्पोरोफाइट स्टेज हाईली रिड्यूस्ड है, मतलब बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स हैं। क्लियर है? अब ये बहुत कम का मतलब सिंगल सेल जाइगोट। क्लियर? ऐसी लाइफ साइकिल हमारे सिलेबस में एल्गी में मिल रही है। ठीक है, अब आते हैं डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में क्या है बेटा? जो स्पोरोफाइट स्टेज है उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, गेमेटोफाइट में बहुत कम सेल्स हैं। तो गेमेटोफाइट स्टेज क्या है? रिड्यूस्ड है। उल्टा है, गेमेटोफाइट स्टेज क्या है? रिड्यूस्ड है। रिड्यूस का मतलब लेस नंबर ऑफ सेल्स, पर इतने कम नहीं है कि सिंगल सेल हो जाए। मेरी बात समझो ध्यान से। स्पोरोफाइट यहां पर तो इतने कम है कि सिंगल सेल जाइगोट है, यहां पे 4 सेल हो सकते हैं, 5 सेल। बेस्ट एग्जांपल पॉलन ग्रेन, 3 सेल। पॉलन ग्रेन इज अ मेल गैमेटोफाइट, सिर्फ 3 सेल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेल्स के नंबर बहुत कम कर दिए गए। क्लियर है? ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक। तो गैमेटोफाइट क्या है बेटा? रिड्यूस्ड है। रिड्यूस समझ में आता है? रिड्यूस्ड है, लेस नंबर ऑफ सेल्स हैं। यस, लेस नंबर ऑफ सेल्स हैं। स्पोरोफाइट क्या है? मेन प्लांट है, क्योंकि ये इसमें क्या है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इसको होना भी पड़ेगा। यस, ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिप्लॉन्टिक। यस, क्या बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। अब देखो व्हाट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सुनना ध्यान से। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये डिप्लॉन्टिक मुझे कहां मिलती है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, जिम्नो और एंजियो में कौन सी लाइफ साइकिल मिलती है? डिप्लॉन्टिक। क्लियर है? बोलो। अगर क्वेश्चन आता है, सुने ध्यान से, क्वेश्चन आता है
हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन, उसमें ऑप्शन दे दे स्पाइरोगेरा, दूसरा ऑप्शन दे दे पाइनस, तीसरा ऑप्शन दे दे टेरिस, और चौथा ऑप्शन दे दे मार्केंशिया। तो हम पाइनस मार्क करेंगे, क्योंकि पाइनस किस में आ रहा है? जिम्नोस्पर्म में। समझ में आया? क्वेश्चन आए हाईली रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट, इसका मतलब है लेस नंबर ऑफ सेल्स, वो किस में मिलेंगे मुझे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। सवाल ये है क्या स्टेज दोनों होगी? हाँ, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में कोई स्टेज मिसिंग हो। स्टेज सारी होती हैं। क्लियर है? सारी होती हैं। स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट। अब ये किस में हो गया? इसमें। अब देखो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब है कि बोथ गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में सफिशिएंट सेल्स हैं। गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट में क्या है? सफिशिएंट सेल्स हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स हैं। अब मैं जो बात बोलूंगा उसको सुनना ध्यान से सुनते चलना। देखो, लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, जाइगोट सिंगल सेल है, ये गेमेटोफाइट क्या है? बहुत सारे सेल्स हैं। यही सेल, यही स्टेज इसकी मेन स्टेज होती है। मतलब ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, लॉन्ग लिव्ड। तो इसलिए कौन सा प्लांट हो गया ये? गेमेटोफाइट हो गया, तो हैप्लॉइड प्लांट हो गया। एल्गी कैसा प्लांट हो गई? हैप्लॉइड प्लांट, क्योंकि मेन स्टेज क्या है? गेमेटोफाइट। क्लियर है? अब इसमें आ जाओ, इन दोनों में। इन दोनों में ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है, जैसे आपके घर के बाहर जितने भी पेड़ दिखे आपको, वो सारे स्पोरोफाइट स्टेज हैं। तो ज्यादा समय तक, दिन भर भाई आम का पेड़ ऐसा थोड़ी गायब हो जाता है कुछ दिन के बाद, है ना, सालों से वहीं पे। तो लॉन्ग लिव्ड है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग मतलब किसी और पे निर्भर नहीं है। तो ऐसी इसलिए वो प्लांट कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। तो जिम्नो एनजीओ कैसे प्लांट हो गए? डिप्लॉयड प्लांट आ गए। अब कहानी रखते हैं ब्रायो और टेरिडो की। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायो और किसके पास होती है? टेरिडो के पास। मतलब इनकी दोनों स्टेजेस जो होती हैं उनमें काफी सारे सेल्स होते हैं। अब इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ब्रायोफाइट में ये जो गेमेटोफाइट वाली स्टेज है ना बेटा, ये हरी होती है, ये वाली हरी नहीं होती। तो डेफिनेशन के हिसाब से ब्रायोफाइट कौन से प्लांट हुए? हैप्लॉइड प्लांट। एल्गी हैप्लॉइड प्लांट है क्योंकि गेमेटोफाइट मेन स्टेज है, और उसकी लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लॉन्टिक, क्योंकि डिप्लॉयड स्टेज हाईली रिड्यूस्ड है। सही है? ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, क्यों? क्योंकि दोनों स्टेजेस में खूब सारे सेल्स हैं। पर मेन प्लांट बॉडी क्या है? गेमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि गेमेटोफाइट वाली स्टेज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, डोमिनेंट है। मतलब क्या है? लॉन्ग लिव्ड है। सही है? अब आओ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या हुआ? ये दोनों हरे हो गए, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों हरे हो गए। अब डेफिनेशन के पहले तीन पार्ट नहीं बता पा रहे हैं कि कौन मेन प्लांट बॉडी है। अगर हरा है तो क्या होगा? फोटोसिंथेटिक होगा, फ्री लिविंग होगा। चौथा पार्ट बता रहा है कि कौन है मेन प्लांट बॉडी, क्या? लॉन्ग लिव्ड। तो स्पोरोफाइट स्टेज लॉन्ग लिव्ड होती है टेरिडोफाइट में, तो इसलिए कौन से प्लांट हो गए? वो डिप्लॉयड प्लांट हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, अगर कोई चीज हरी है तो फ्री लिविंग होगी, उसमें तो कोई डाउट है नहीं हमें। जो हरी है वो फ्री लिविंग होगी, फोटोसिंथेटिक होगी। टेरिडोफाइट में ये दोनों स्टेजेस फोटोसिंथेटिक थी, सही है, फ्री लिविंग थी। लेकिन लेकिन लॉन्ग लिव्ड कौन सी वाली थी? स्पोरोफाइट। इसलिए मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई? डिप्लॉयड हो गई, स्पोरोफाइट हो गई। क्लियर है? तो अगर हम इस टेबल को देखें ध्यान से, अगर इस टेबल को देखें, तो अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट की, तो एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है ये दोनों। ये सारे तीनों कैसे प्लांट होंगे? डिप्लॉयड। कैसे डिसाइड किया? इनमें मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट, इनमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। समझ में आ रहा है? अब अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, तो एल्गी हैप्लॉन्टिक, क्योंकि इसमें सिंगल सेल जाइगोट है, उसके उसकी मियोसिस जो आती है। इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यस। इसमें डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक का मतलब गेमेटोफाइट रिड्यूस, हैप्लॉन्टिक का मतलब स्पोरोफाइट रिड्यूस। हैप्लोडिप्लॉन्टिक दोनों में सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स हैं। हैप्लॉइड डिप्लॉइड कैसे डिसाइड कर रहे हैं कौन मेन प्लांट बॉडी है? क्लियर है? कौन मेन प्लांट बॉडी है? समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। सही है? अब जरा ये लिखे, यहां पे लिख देते हैं। ये जरा देखें क्वेश्चन एक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वापसी जा रहा हूं बेटा स्लाइड पे।
हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ए ऑल हैप्लॉइड प्लांट, बी ऑल डिप्लॉयड प्लांट, सी some diploid plant, D only haploid plant। क्वेश्चन समझ में आया? अगर आपसे पूछा जाए हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट, तो ऑल हैप्लॉइड प्लांट का मतलब क्या हो जाएगा? ब्रायो और एल्गी। यस, एल्गी में तो होती नहीं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ऑल डिप्लॉयड प्लांट में तीनों आ जाएंगे। कौन कौन? एंजियो, जिम्नो और टेरिडो। तो भी नहीं होगा। सम डिप्लॉयड प्लांट टेरिडो हो सकता है। ओनली हैप्लॉइड प्लांट का मतलब एल्गी और ब्रायो। क्लियर है? अच्छा, मैं इसको सम डिप्लॉयड प्लांट की जगह ये भी लिख सकता हूं, बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड प्लांट। नहीं, इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूं, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड प्लांट। बताओ बेटा, बन जाएगा ना ये? तो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड प्लांट। भाई हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड प्लांट का मतलब, हैप्लॉइड मतलब ब्रायो और डिप्लॉयड प्लांट मतलब टेरिडो। कोई डाउट? बोलो। नहीं नहीं, इसमें अगर मान लो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड प्लांट में एल्गी आ जाएगा मान लिया, पर इसमें ऑल नहीं लिखा है ना, मतलब ऑल हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड प्लांट लिखता तब तो एल्गी लेना। यहां पे फिर भी मतलब बोथ हैप्लॉइड डिप्लॉयड प्लांट्स का मतलब हम एल्गी छोड़ पाएंगे यहां पे। यहां पे ऑल लिख दिया है ना, और यहां ओनली लिख दिया है। समझ मेरी बात? सही है। अब मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं? इसकी जगह एग्जाम्पल भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, कर लोगे? अच्छा, एक्सेप्शन एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक की क्या क्या है? कैल्प, एक्टोकार्पस। अब सुनो बच्चे, ध्यान से सुनना। एक्टो का ये टॉपिक डिलीट हो गया, पर लाइफ साइकिल का पहले बता रहा हूं। पॉलीसाइफोनिया क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि अभी 1-2 साल के बाद इसको छोड़ेंगे। ठीक है, डिप्लॉन्टिक फ्यूकस, क्योंकि क्या होगा अभी इस साल उसको मुश्किल देना है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। दिन देगा नहीं देगा पता नहीं, किसी को, सबसे तुक्के हैं सारे ये, तो उम्मीद की जा रही है। तो इस साल इसको पढ़ाएंगे लाइफ साइकिल को, क्योंकि इसके बिना आगे पढ़ाना मुश्किल होता है, चीजें समझ नहीं आती। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ाए बिना आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, कौन सा डिप्लॉइड है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी चीज गेमेटोफाइट पे बनेगी वो सारी हैप्लॉइड होंगी, और जो भी चीज स्पोरोफाइट पे बनेगी सारी चीज डिप्लॉइड होंगी। क्लियर है? सही है। तुम्हारे घर के बाहर जितने भी ट्री हैं एंजियोस्पर्म है, तो वो स्पोरोफाइट है, तो उनके सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे? डिप्लॉइड होंगे। क्लियर है? अगर आपको कभी मार्केंशिया दिख जाए ग्राउंड पर, तो वो उसकी गेमेटोफाइट स्टेज है, क्योंकि अगर वो डोमिनेंट नहीं होती तो दिखती नहीं। डोमिनेंट और लॉन्ग लिव्ड का मतलब वो दिख रही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नोट करिए दोनों स्लाइड्स को जल्दी से। जानबूझ के कर रहा है? हाँ, कौन बोला है ये? एक कान निकाल दूंगा बेटा, है ना, एसिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। ये तू गर्व से कहता ना हम रेडियल सिमेट्री है ना, फिर तेरा नाम लिखवा देंगे कैना के साथ, एसिमेट्रिक फ्लावर में, है ना। लिख लिया? जल्दी लिखा करो यार तुम लोग। हाँ, थोड़ा जल्दी लिखो, लिख लो यार। देख बेटा, मैं 100% श्योर हूं, मैं 5 साल लिखवाऊंगा, 5 साल अलग नोट्स होंगे। एकदम सेम सीक्वेंस सब कुछ सेम नहीं लिखवा सकता मैं, ये मुझे ही पता है। और कई बच्चे 5 साल नोट्स लिखते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं नोट्स की मेन चीज समझो, कॉन्सेप्ट पकड़ो क्या है, एल्गी में क्या क्वेश्चन आएगा, है ना। सही है? ठीक है, नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चंस के थ्रू कितना सीख पाओगे। मैं फर्स्ट टाइम कंबाइन असाइनमेंट्स दे रहा हूं हर चैप्टर के, तो उनको कर लो, अच्छे से फायदा होगा। ठीक है, पूछो बेटा, कुछ पूछना है किसी को?
बेटा खराब लग रहा है बैठ के आगे है? तो टॉर्चर हो गया आज। कुछ बच्चे आराम से बैठे थे, है ना, इकोसिस्टम था अलग। कुछ बच्चे दुआ करोगे सर की टांग टूट जाए, नहीं कर लो बेटा, उससे कुछ नहीं होगा, है ना। तुम्हारी दुआएं नहीं ऐसे मानेगा कोई। जल्दी करो जल्दी। लिख लिया? बनाओ 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 यार, टाइम है, बनाओ। इसको बनाओ, ये मेन पॉइंट है। इसके बिना क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे तुम्हें। बच्चे लास्ट, लिखा नहीं तूने? लास्ट एकदम, तेरे से पीछे। हाँ, तेरी बात करो, पीछे देख रही है। लिखा नहीं? हाँ लिख जल्दी से। लेस नंबर ऑफ सेल्स होंगे। हाँ हाँ, मल्टी सेल एक्चुअल में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ सेल्स की कोई डेफिनेशन नहीं, वो एक तक जा सकती है मिनिमम। जैसे कि हैप्लॉन्टिक में चली गई, पर डिप्लॉन्टिक में वो एक गई नहीं, 3 सेल 4 सेल, जैसे एम्ब्रियो है कितने सेल है? 7। कम है ना सेल्स? वैसे नॉर्मली 2000 20,000 2 लाख सेल्स होते हैं, कम चला गया बहुत, मल्टी सेलुलर कह सकते हैं। ठीक है, पर मैं कम कह रहा हूं यहां पर, जैसे हम ये नहीं बोल सकते हैप्लॉन्टिक में मल्टी सेलुलर, जाइगोट तो सिंगल सेल है। क्लियर है? हाँ, जाइगोट को ही स्पोरोफाइट बोलेंगे, क्योंकि स्पोरोफाइट की डेफिनेशन क्या है कि जो स्पोर बनाए, तो कौन स्पोर बना रहा है? जाइगोट, तो उसे स्पोरोफाइट कह ले। ठीक है, लिख लिया? शाबाश, लिखो जल्दी। कल चांसेस है आपकी क्लास सुबह 8 रख के 9 रख दें? चलो मैसेज आ जाएगा, जो भी मैसेज देख लेना है। 2 ही है कल? 2 है, मैं बोल रहा हूँ ना। अरे मैं कह रहा हूँ 2 हैं। पता नहीं, मैसेज आ जाएगा। ध्यान रखना, चांसेस है शायद 9 आए, मैसेज में 9 आए या 8:45 आएगा। अगर मेरी क्लास पहली होगी तो टाइम पे मुझे मिलना। 2 क्लास होंगी कल, चांसेस शायद इनऑर्गेनिक नहीं, फिजिक्स होगी। सिलेबस ज्यादा रह रहा है? क्या रह रहा है? कराएंगे बेटा सर, उसको कराएंगे। संडे को लेंगे वो फिर। दोनों दिन बोला? लिख लिया? जल्दी करो यार, लिख लो, लिख लिया करो तुम। है? नहीं लिखता है, कोई बात नहीं। सही कर रहा है, तू 2 बार लिख लिया कर, है ना। हाँ। ऐसा तो नहीं कोई जो पूछना चाह रहा हो कि 12th कब चालू होगी? है? नीचे पूछ रहा था एक। जब 11th खत्म होगी 12th चालू कर देंगे। सही है। हाँ, और 11th कब खत्म होगी? जब 12th चालू करनी होगी। है? जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। और बता बेटा, पर वीक एक चैप्टर करना है हमें, जब भी मैं आऊं, और उसको प्रॉपर करा देंगे। ऐसा नहीं है, हमारे साथ उतनी फाइट नहीं इन चीजों की। ठीक है। हाँ। दूसरा क्या होता है, तो आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ आता नहीं होता है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आएगा तो फिर चीजें उतनी दिक्कत नहीं है। स्पोर गैमेट में डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, फंजाई और एल्गी में, दोनों में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह के स्पोर होते हैं। सही है। प्लांट किंगडम में ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उनमें सिर्फ कौन से स्पोर होते हैं? सेक्सुअल, मतलब मियोसिस से बनते हैं। सही है। तो मार्केंशिया में जू स्पोर नहीं होगा। समझ में आया? मार्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइट है। ठीक है, पूछो, पूछ लो यार। कॉन्स्पिकुअस?
छोटा, छोटा और बड़ा। कौन, असल में क्या है बच्चे, कॉन्स्पिक्यूअस तू किसके रिस्पेक्ट में कह रहा, अपने रिस्पेक्ट में कह रहा है। अभी जैसे मैं नीचे पूछ रहा था, उसके हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि छोटे मैमल्स खाते हैं, तो कह रहा बकरी, बकरी छोटा मैमल थोड़ी है यार। समझ, हम अपने रिस्पेक्ट में कह रहे हैं कॉन्स्पिक्यूअस इनकॉन्स्पिक्यूअस। यहाँ कॉन्स्पिक्यूअस इनकॉन्स्पिक्यूअस नंबर ऑफ सेल्स के थ्रू कहना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कॉन्स्पिक्यूअस वगैरह हम अपने रिस्पेक्ट में बोल देते हैं, है ना, हम अपने से कंपेयर थोड़ी करेंगे प्लांट किंगडम को। ठीक है बेटा, हाँ, लिख लिया। जिन्होंने लिख लिया वो खुद से लिख लो ये वाली बात, कि एल्गी में दोनों तरह के स्पोर होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल। सही है। और ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजियो में सिर्फ सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, खुद से लिख लोगे। लिख लो यार खुद से जल्दी। ऑल हैप्लॉइड प्लांट्स हैव जूस्पोर, ट्रू फॉल्स? फॉल्स है, ब्रायोफाइट में जूस्पोर नहीं होते। ठीक है, सही है। और ऑल हैप्लॉइड प्लांट्स हैव सेक्सुअल स्पोर्स, ट्रू है। समझ में आ रहा है? हाँ है, सेक्सुअल सब में। ऑल हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट्स एंड डिप्लॉन्टिक प्लांट्स हैव सेक्सुअल स्पोर्स, ट्रू है। सही है। इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट स्पोर्स आर ओनली प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। सेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है, ऐसे बोल दो उसे। सही है, बोलने के तरीके हैं। जब स्पोर मियोसिस से बनेगा, जेनेटिकली सेम होगा, नॉन आइडेंटिकल होगा? नॉन आइडेंटिकल होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एल्गी कैन प्रोड्यूस बोथ जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल स्पोर्स। और हम ये बोल सकते हैं ब्रायोफाइट प्रोड्यूस ओनली जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल स्पोर्स। समझ आ रहा है? एक ही तरीके को आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो, सोचने का तरीका है सिर्फ। भाई मियोसिस से बने हुए स्पोर जेनेटिकली आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल? नॉन आइडेंटिकल। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी फास्ट। अच्छा अगली स्लाइड थी ना, यस, ये वाले लिखो जल्दी जल्दी फास्ट, ये वाली स्लाइड लिखो। लिख लिया? तो लिखो, फिर बातें क्या कर रहे हो, आंसर क्या कर रहे हो, हाँ ना, लिखो जल्दी।
लिख लिया बेटा, क्वेश्चन भी लिख लेना। फ्यूकस डिप्लॉन्टिक एल्गी, और किस लिए फ्यूकस याद रखेंगे? ऊगैमस, है ना? और कोई ऊगैमस ग्रीन एल्गी में? वॉलवॉक्स। और कोई एल्गी में ऊगैमस? रेड एल्गी। सारी की सारी रेड एल्गी ऊगैमस है। एनाइसोगैमस यूडोरिना ग्रीन एल्गी में। ठीक है। क्या चीज बेटा? सार्गेसम? क्या करना है हमें? मुझे तो नहीं पता। तुझे जो क्वेश्चन आएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक को एल्गी पता होनी चाहिए। बाकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक के उसने दो एग्जांपल लिखे थे, स्पाइरोगैराक्लोमाइडोमोनास। अगर मान ले मुझे नहीं भी पता तो मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लेके जाऊंगा। किसने कहा डिप्लॉन्टिक होती है? क्वेश्चन करा कहीं तूने ऐसा? क्यों करना है पर? हमें क्वेश्चन ऐसा करना ही नहीं ना जो नहीं आएगा। सही है। ओपन एंडेड नहीं छोड़ना चीजों को ऐसे। अपने दिमाग में बस ये ध्यान रख। ये सब ऑफलाइन के पुराने क्वेश्चंस हैं बेटा। हाँ, वो सब नहीं करने तुझे। पहले सिलेबस एनसीईआरटी के बाहर का आता था, इसलिए कुछ उल्टा सीधा आता रहता था। जैसे एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, ऊगैमस में वो भी दे रखा है, एल्ब्यूगो। ठीक है, पर मत कर उसे याद। चलें बेटा आगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट से। हाँ बेटा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में, हाँ, उनमें गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट में अच्छे खासे सेल्स होंगे। मतलब उनमें जाइगोटिक, इनको याद करने का मेन रीजन क्या है? इनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। क्या होगी? जाइगोटिक माइटोसिस अकर। यस, क्लियर है? अगर जाइगोट की माइटोसिस होगी तभी मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट प्रेजेंट इन एल्गी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो इन चारों में से कोई भी मार्क कर सकते हो। अगर क्वेश्चन आ जाए मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट प्रेजेंट इन एल्गी, पहली बात तो एल्गी में स्पोरोफाइट कैसा है? यूनिसेलुलर है। तो कौन सा ऐसा होगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक वाला होगा, जिसमें कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। समझ आया? बोलो बेटा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक होने के लिए मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट चाहिए, और डिप्लॉन्टिक होने के लिए भी तो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट चाहिए। तो आपको क्या करनी पड़ेगी? जाइगोटिक माइटोसिस करनी पड़ेगी। ठीक है। पीवाईक्यू का एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये था, जाइगोटिक मियोसिस अकर इन, एक मार्केंचिया, दूसरा पाइनस ले लो, तीसरा उसने दे दिया था स्पाइरोगैरा, और फोर्थ दे दिया था एक्टोकार्पस। हम स्पाइरोगैरा मार्क करेंगे, एक्टोकार्पस मार्क नहीं कर सकते क्योंकि वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। समझ आ गया? बोलो। इस इस टॉपिक का सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है, ये जो पूरे एग्जांपल लिखे ना ये चार, इसका सिर्फ ये सिग्निफिकेंस है कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक एल्गी में क्या नहीं होती? जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है। याद रहेगी बात? चलिए आगे कहानी स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइट के लिए। पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखें बेटा, क्वेश्चन लिखो। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। स्पाइरोगैरा, स्फेगनम, साइलोटम, टेरिस, स्लैजिनेला, सेड्रस, गिंको, मस्टर्ड, क्लमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स,
फ्यूनेरिया, इक्विसिटम, हाउ मेनी, जल्दी करो इसे। ए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, सी डिप्लॉन्टिक, डी हैप्लॉन्टिक, ई डिप्लॉयड, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड। सबसे पहले ग्रुप के एग्जांपल लिखेंगे। एल्गी, स्फेगनम, ब्रायो, साइलोटम, टेरिडो। जो कॉपी के पेज पलट रहे हैं ना, आवाजें आ रही है। टेरिडो, पेज पलट के देख रहे हैं अभी भी, क्या करोगे तुम लोग यार। जिम्नो, जिम्नो, एनजियो, एल्गी, एल्गी, ब्रायो, फिनेरिया, फ्यूकस नहीं है ये, इक्विसिटम, टेरिडो। सही है। एल्गी कितना है? 6 है। एनजियो लिखा है ये, एक यहां है, 2 3। ब्रायो 4 है, कहां एक और, कहां 4? ये एनजियो स्पर्म लिखा मस्टर्ड। 3 है, 4 है? किसको 4 दिख रहे? 4 गिनवाओ मुझे। हाँ ठीक है। ब्रायो 2 है, टेरिडो 4 है, 3 है, 4 है, जिम्नो 2, एनजियो 1, 2 कहां दिख रहा है? टोटल कितने एग्जाम्पल है? 4 2 6, 12 एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है, आ जाओ। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में 2 आएंगे, ब्रायो और टेरिडो। कितने हो गए? 6 आ गया आंसर। हैप्लॉइड में एल्गी प्लस ब्रायो, 5 आ गए। डिप्लॉन्टिक, जिम्नो प्लस एनजियो। डिप्लॉन्टिक है, डिप्लॉयड नहीं है। कितने आएंगे? 3। सही है। हैप्लॉन्टिक, एल्गी, कितने आ रहे हैं? 3। डिप्लॉयड, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, कितने बने? ब्रायो क्यों आ रहा है इसमें? टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। हाँ 7 आ रहे हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉय, जब टेरिडो है सिर्फ। अच्छा 4 है, ठीक है। मैं कुछ जोड़ दिया तुमने उल्टा सीधा। सही है बेटा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉयड क्या है? टेरिडो है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉयड क्या है? ब्रायो है। कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा आएगा नहीं, पर ये इतना मुश्किल नहीं आता है बेटा। बायो में मुश्किल क्वेश्चन से ज्यादा नुकसान होगा एज कंपेयर टू फिजिक्स। फिजिक्स तो मुश्किल आ सकती है, बायो में जब भी आपको ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन आपको 3 बार रीड करना पड़ गया समझने के लिए, उस वक्त डाउट आ जाता है मन में, क्वेश्चन मुश्किल है ये। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप पहले राउंड में जो भी कर सकते हो, 90 में से 90 होते करने होते ना, 80 85 75 70 जो कर जाओ कर जाओ, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ, या उसी को फिर दोबारा राउंड 2 में चेक करो, है ना। 10 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है पढ़ते हुए, तो गड़बड़ है फिर क्वेश्चन में आपके साथ।
या तो आप बहुत स्लो और 10 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए पेपर देने। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आपको 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है, 15 सेकंड 10 सेकंड लग रहा है बायो का क्वेश्चन पढ़ने में, टाइम ज्यादा लग रहा है, आप ऐसे समझो ना 90 क्वेश्चन है, आपको उसको 1/3 टाइम में करना है, तो एक क्वेश्चन आपके पास एवरेज कितना टाइम है, 20 सेकंड ही है ना भाई। 30 मिनट से ज्यादा तो 100 क्वेश्चन आपको वैसे भी नहीं करने, 1/3 टाइम है ना आपके पास, 20 सेकंड है। मैं 10 सेकंड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप उसे अभी रीड कर रहे हो, फिर उसको सोच के लगाओगे, सर्कल भी लगाना है, ठीक है। 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आता रहेगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा सोचने में तो 10 सेकंड 15 सेकंड, उससे ज्यादा अगर जा रहा है, आधा मिनट लग गया तो गड़बड़ है फिर। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलेंगे बेटा, चलें ब्रायोफाइट स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। क्या पढ़ रहे, ब्रायोफाइट ही तो पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? सुनो ध्यान से बेटा, मेरी तरफ देखिए सारे बच्चे, हम लोग ब्रायोफाइट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका कंपैरिजन आपको बता रहा हूं एल्गी के साथ, ताकि आपको आसान रहे समझना। हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसका, स्टार्ट करने से पहले कंपैरिजन विद एल्गी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा आपको आसानी से। देखो क्या है, हम यहां पर एल्गी लिखेंगे और इधर ब्रायोफाइट लिखेंगे। सबसे पहले एल्गी का हैबिटाट कहां मिलती है, एल्गी, एल्गी मिलती कहां है, पानी में, फ्रेश वाटर मैरीन। पर मेन हैबिटाट की बात करेंगे, क्या है, एक्वेटिक। इनका क्या हैबिटाट है, बोथ नहीं, टेरेस्ट्रियल, सिर्फ टेरेस्ट्रियल, जमीन पर मिलते हैं ब्रायोफाइट, पानी में नहीं मिलते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रायोफाइट का हैबिटाट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों है, गलत है ये। ब्रायोफाइट सिर्फ जमीन पर मिलते हैं, वो गीली मिट्टी हो सकती है, मॉइस्ट हो सकती है, डैम्प हो सकती है, पर वो लिखेंगे क्या आप उसे, टेरेस्ट्रियल। समझ में आ रहा है? अब आ जाओ जरा, इसका स्ट्रक्चर थैलस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस है, तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, थैलस ही है, पर इसके थैलस में थोड़ा सा मोर एडवांस देन एल्गी। मोर एडवांस देन एल्गी का क्या मतलब है, जरा समझो ध्यान से। मेरी तरफ बोर्ड पे फोकस करेंगे सारे बच्चे, मेरी तरफ, इधर देखो बेटा सारे, मेरी तरफ देखो इधर ध्यान से। हमारे पास जब हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी का थैलस कुछ ऐसे फिलामेंट होते हैं जो थैलस बना देते हैं ऐसे मिलके। ब्रायोफाइट में थोड़ा सा हमें ऐसा दिखता है कि कुछ स्टेम जैसा बन गया है, ऐसा कुछ लीफ जैसा बन गया है इस पर ऐसे, और कुछ रूट जैसा बन गया। तो हम ये कहते हैं कि थैलस इसमें भी है और इसमें भी है। जब हम किसी चीज के स्ट्रक्चर को थैलस कहते हैं, इसके दो मतलब निकलते हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर हम किसी चीज के स्ट्रक्चर को थैलस कहते हैं तो इसके आपने दो मतलब निकालने हैं। पहला मतलब निकालना है कि वो जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉपर रूट स्टेम लीफ नहीं होगा। थैलस का ये मतलब निकलता है कि प्रॉपर तरीके से बना हुआ रूट स्टेम लीफ नहीं है ये। और दूसरा मतलब निकलता है फ्रेगमेंटेशन, आप उसको तोड़कर क्या कर सकते हो, उसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हो। ये दो मतलब निकालने आपने। जब भी किसी के साथ थैलस बोला, जैसे जैसे फंजाई थैलस है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई उसमें तो रूट स्टेम लीफ वैसे भी नहीं होगा, सही है। तो थैलस का क्लियर मीनिंग निकलता है, थैलस का मतलब निकलता है कि एक तो लेस डिफरेंशिएटेड है, सही है। तो इसमें क्या होगा बेटा, रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रू नहीं है, सच्चे नहीं है, प्रॉपर तरीके से रूट स्टेम लीफ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं एल्गी और ब्रायोफाइट में दोनों में थैलस है, हां, पर इसका थैलस थोड़ा एडवांस है, रूट लीफ स्टेम बनते हुए दिख रहे हैं पर बने नहीं है प्रॉपर तरीके से, इसलिए इनको भी हम अभी थैलॉइड ही बोल रहे हैं, पर उसके कंपैरिजन में एडवांस है। अब टेरिडोफाइट में प्रॉपर रूट स्टेम लीफ हुआ। दूसरा, टेरिडोफाइट के रूट स्टेम लीफ और इनके रूट स्टेम लीफ में क्या, जैसे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अब ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है क्योंकि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है, तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होगा। ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, क्योंकि ये किस में बन रहा है, आप सोचो, गेमेटोफाइट पे बन रहा है। और मैं कह रहा हूं कि टेरिडोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है,
तो टेरिडोफाइट में मेनली वो किस पर बन रहा है, स्पोरोफाइट पे बन रहा है, तो वो डिप्लॉइड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है फर्न, फर्न क्या है, टेरिडोफाइट, उनकी लीफ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है। समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन आता है मॉस, मॉस की लीफ हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, क्योंकि वो गैमेटोफाइट पे बन रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। एल्गी से एडवांस थैलस मतलब रूट जैसा कुछ बना, लीफ जैसा कुछ बना, पर प्रॉपर नहीं बना। तीसरी चीज, तीसरी चीज ध्यान रखें बेटा, तीसरी चीज, जो ब्रायोफाइट है ना, उनको कैसे चाहिए, इधर देखो बच्चे, अगर आप इस तरीके से ये हैबिटाट दिखाते हैं एल्गी का, ये ब्रायोफाइट जमीन पर आए थे, एल्गी पूरी तरीके से पानी में मिलती है ऐसे, तो उसके सारे सेल फोटोसिंथेटिक होते हैं। ब्रायोफाइट जो है बेटा, पहली बार जमीन पर आया, तो जमीन पर आने के बाद उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करना पड़ेगा, वो सीधा ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वास्कुलर बंडल नहीं है। सीधा ग्रो करने के लिए वास्कुलर बंडल चाहिए, ऊंचाई पर ग्रो करने के लिए, तो उसके पास वास्कुलर बंडल नहीं है, तो उसकी मजबूरी है कि वो ऐसे ग्रो करे। क्यों? क्योंकि उसके पास नीचे सरफेस पे धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप राइजोइड्स कहते हो। अब ये राइजोइड्स तुम्हारे बड़े प्लांट के किस स्ट्रक्चर के एनालोगस हैं? रूट, रूट ब्रांच, रूट हेयर, रूट हेयर। मेरी बात समझ में आ रही है? रूट हेयर जैसे होते हैं राइजोइड्स। तो आप सोचो यहां रूट नहीं बनी, देखो रूट एक्चुअल में क्या होता है, रूट एक मोटा पाइप होता है जिसके और पाइप निकलते हैं, चाहे आप जितने भी पाइप बना लो, लेकिन फाइनली पानी एब्जॉर्ब रूट हेयर को ही करना होता है। ब्रांच कभी भी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसका मतलब ब्रायोफाइट में जो ये हॉरिजॉन्टल थैलस बना, जो भी थैलस बना, उसके नीचे डायरेक्ट रूट हेयर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसे राइजोइड्स कहते हैं। इसका मतलब नीचे से पानी ये ला ही नहीं सकते, तो इनको ऐसी मिट्टी पर ग्रो करना पड़ेगा जो मिट्टी गीली हो, क्योंकि गहराई से पानी आप तब ला सकते हो जब रूट प्रेजेंट हो। तो गीली मिट्टी दो जगह मिलेगी, या तो तालाब या रिवर के किनारे, सही है, या मानसून सीजन में जब बारिश हो रही हो। तो नॉर्मली ब्रायोफाइट जो है सीजनल प्लांट है। सीजनल क्यों है? क्योंकि बारिश के सीजन में ग्रो करेंगे, वहां पर मिट्टी कैसी रहेगी, गीली रहेगी। दूसरा, वो ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि मिट्टी सूखनी भी नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो शेड में ग्रो करेंगे, मॉइस्ट सॉइल में या डैम्प सॉइल में। मॉइस्ट होता है हल्का गीला, डैम्प होता है बहुत गीला। समझ आ रहा है? क्रिकेट देखते हैं, पिच पे मॉइस्चर होना अलग बात है, पिच पे डैम्प होना अलग बात है, वहां क्रिकेट नहीं चल सकता, फिर वो मिट्टी पूरी गीली, कीचड़ है वहां। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो डैम्प सॉइल, मॉइस्ट सॉइल, शेडी प्लेस, ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड मतलब बारिश हो रही है, क्लियर है? उनमें रूट नहीं है, क्या है, राइजोइड्स। अब राइजोइड्स उसके थैलस पे। दूसरी चीज, कुछ थैलस इनके सीधे भी हो सकते हैं। सीधे मतलब ये ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं पर ज्यादा हाइट में नहीं जाएंगे। तो इनके बीच में, ध्यान से सुनेंगे बेटा, इनके बीच में हमारे पास इसके ये दो बॉटल्स हैं, इनके बीच में पानी फंस जाता है। मतलब एक थैलस ये है, दूसरा थैलस ये है, सीधा ग्रो किया पर बहुत हाइट नहीं गई, इन थैलस के बीच में कैपिलरी एक्शन से पानी फंस जाएगा, सही है, वो पानी इसमें रहेगा, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद कर सकता है अगर पानी बीच में फंसा हुआ है। और दूसरा, वो उसको पानी देगा डिफ्यूजन के थ्रू, नहीं तो वो सीधे ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करते। अगर उन्होंने सीधे ग्रो करने की कोशिश की तो इतने ज्यादा पास हैं कि उनके बीच में क्या फंस सकता है, पानी। और वो पानी वैसा नहीं है जैसे एल्गी एब्जॉर्ब कर रही है, ये समझ आ रहा है बेटा? पानी वो नहीं है जैसे एल्गी की सेल वॉल का मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा, नहीं, ये पानी है दो मॉस के बीच में फंसा हुआ पानी, जो कैपिलरी एक्शन से फंसा हुआ है। ये क्लियर है? और उसके लिए मॉस बहुत ज्यादा पास है, तो का मतलब थैलस या तो हॉरिजॉन्टल होगा या इरेक्ट होगा। जो जैसा भी थैलस होगा उसके नीचे क्या होंगे, राइजोइड्स होंगे। इरेक्ट थैलस, सीधा थैलस, ज्यादा हाइट पर नहीं जाएगा। ये वाला भी नीचे ऐसे ग्रो करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ग्रो करेगा जमीन से चिपक कर। ये क्लियर है? अब इन्हें टेरेस्ट्रियल में इसलिए लिख रहा हूं, ये जमीन पर ही मिलेंगे। इन्हें हम प्लांट एम्फीबियन क्यों कहते हैं? देखो, एम्फीबियन वैसे तो होता है जो दोनों जगह रह सके, पर प्लांट एम्फीबियन का मतलब यह है कि इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना पानी के कंप्लीट नहीं हो सकती, तो फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, चाहे बारिश हो जाएगी तब हो जाएगी, या उनके बीच में थोड़ा पानी होगा या मॉइस्चर कहीं से उसको पानी मिल जाए। क्लियर है? तो पानी की मदद से फर्टिलाइजेशन हो रही, लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो रही बिना पानी के, इसीलिए उनको पानी के सोर्स के पास रहना पड़ेगा या बारिश के सीजन में ग्रो करना पड़ेगा। ये क्लियर है?
ये क्लियर है? इतनी बातें दिमाग में रखो, आपको हैबिटाट याद करने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ भाई, मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, यस। इसमें भी क्या होगा, गैमेटोफाइट ही है, इसलिए दोनों कैसे प्लांट हैं, हैप्लॉइड प्लांट है, यस। इनके जो सेक्स ऑर्गन थे, इनके जो सेक्स ऑर्गन थे, एक था एंथ्रीडियम, यस, और दूसरा था ऊगोनियम। क्लियर है? बोलो। इसके जो सेक्स ऑर्गन है, एक है एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम इसमें भी है, पर यहां फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम बदल के क्या हो गया, आर्कीगोनियम। क्या हो गया है, आर्कीगोनियम। क्लियर है? बोलो। सही है। सेक्स ऑर्गन बेटा मेन प्लांट पे ग्रो करते हैं, गेमेटोफाइट पे ग्रो करते हैं, तो ये हैप्लॉइड होंगे। आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है? ठीक है। किसका थैलस ज्यादा एडवांस है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो? टेरिडो नहीं, ब्रायो। थैलस बोला मैंने, टेरिडो में थैलस नहीं होता। ठीक है, मैंने बोला किसका थैलस, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने थैलस वर्ड यूज किया है, थैलस टेरिडो में होता ही नहीं है। तो आपका एल्गी ब्रायो में से किस में ज्यादा एडवांस थैलस है, ब्रायो में। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। थैलस सिर्फ दो के पास है। अच्छा, टेरिडो जिम्नो एंजियो के पास कोई थैलस नहीं है, और उनका मेन प्लांट बॉडी भी स्पोरोफाइट है, यस। सही है, और वहीं से वास्कुलर बंडल स्टार्ट हुए हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वास्कुलर बंडल डिप्लॉइड प्लांट से स्टार्ट हुए थे, हैप्लॉइड प्लांट में वास्कुलर बंडल बने नहीं। सही है। एल्गी ब्रायो में वास्कुलर बंडल नहीं बने, तो स्टार्ट कहां से हुए, टेरिडोफाइट्स। क्लियर है? सही है। नोट करिए पहले इसको, चलते हैं आगे। पूछो, कुछ डाउट है किसी का? थैलस और थैलॉइड एक ही बात होती है, सेम मतलब है। ठीक है, थैलस और थैलॉइड एक ही होती है। ठीक है, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी नोट करें। लिख लिया बेटा, जल्दी करो। हाँ बेटा, किस में, ब्रायोफाइट में शेप अलग अलग है, नहीं कर सकते हैं। आइसोगैमस में ऐसा नहीं होता, बाकी तो सेक्स ऑर्गन तो अलग दिखते हैं, एक फ्लास्क शेप दिखता है, दूसरी शेप का, कर सकते हैं। ब्रायोफाइट में कर सकते हैं। और आर्किगोनियम कहां का होगा, ब्रायो, टेरिडोर, जिम्नो में। ठीक है, आर्किगोनियम कहां का मिलेगा, ब्रायो, टेरिडोर, जिम्नो में। जल्दी लिखो। है, एंथ्रीडियम को हाँ लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा ना बेटा, ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। लिख ले इस बात को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसके हैबिटाट से। हाँ बच्चे, क्या तो कैपलरी एक्शन क्या होता है, जैसे मान ले बहुत सारे ब्रायोफाइट ऐसे लग गए, एक यहाँ एक यहाँ, उसके बीच में बारिश का पानी आ गया, तो वो उसके बीच में लगा हुआ है। मान ले मुझे अगर ऊंचाई पे पानी चढ़ाना है, वास्कुलर बंडल तो है नहीं, तो पानी उनके बीच में फंस गया, वही पानी वो यूज कर लेते हैं। कैपलरी एक्शन क्या होता है कि जब आप कोई ट्यूब लगाते हो ना, कुछ ऊंचाई तक पानी जाता है। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसा पढ़ा है फिजिक्स में? नहीं, अभी नहीं पढ़ा, पढ़ लियो बाद में। हाँ,
ठीक है, डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। एल्गी में फ्रॉन्ड लिखते हैं हम लोग, वहां भी डिफरेंशिएशन है, ऐसा नहीं है, पर यहां ज्यादा डिफरेंशिएशन है उसके कंपैरिजन में। यहां मुझे लीफ स्टेम रूट में प्रॉपर मेंशन कर रहा हूं, उस तरीके से बना है, दिखता है लीफ, इसमें लीफ दिखती है प्रॉपर। पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वास्कुलर बंडल नहीं है तो उसको ट्रू नहीं मान रहे, ठीक है। एल्गी जो है उसकी इसके कंपैरिजन में कम अनडिफरेंशिएटेड। दूसरा, एल्गी के सारे सेल फोटोसिंथेटिक हैं, राइजोइड्स नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। राइजोइड जमीन की तरफ है ना, सही है, तो नॉन फोटोसिंथेटिक हो। एल्गी के सारे सेल फोटोसिंथेटिक होने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर टाइप से भी। भाई इधर ध्यान रखो, बात कर रहे हो आपस में ही, बस चले आगे। क्या कर रहे हो तुम लोग, है? रात से घूम रहा है बेटा, घूमने दे, कोई बात नहीं। क्या हुआ है, हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आया तुम्हें। बेटा देखो, कई साल लग जाते हैं, पढ़ लो, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे अभी भी। चले आगे, चलो स्टार्ट करते हैं। लिख लो जिसने नहीं लिखा, ठीक है। अब हम कैसे पढ़ेंगे, सुनो। क्या क्या पॉइंट हमारे दिमाग में, पहले सुन लो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट हमारे दिमाग में, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, ये दिमाग में। दूसरा, जमीन पे मिलते हैं। तीसरा, हम उसके हैबिटाट के बारे में लिख के कैसा स्ट्रक्चर है वो देखेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो देखें सबसे पहले, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके हैबिटाट की, ठीक है। क्या हैबिटाट है ब्रायोफाइट का, बताएंगे। टेरेस्ट्रियल है, सही है, टेरेस्ट्रियल। और किस में, मॉइस्ट एंड डैम्प सॉइल लिख दो, सही है। और मैं ह्यूमिड लिख सकता हूं, कैसा प्लेस, ह्यूमिड। मुझे शेडी प्लेस भी चाहिए। शेडेड का मतलब होता है बेटा जहां पर लेस सनलाइट है, उससे क्या होगा, सूखेगी नहीं मिट्टी। और इसके अलावा कुछ हिली एरिया में भी होते हैं जहां बारिश हो रही होगी, हिली एरिया में भी मिल जाएंगे, क्योंकि हिली एरिया में थोड़ा सा क्या रहता है कि उतनी सनलाइट नहीं होती स्ट्रांग। यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी, मेन स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट है, यस। जो कैसी है, लिख देते हैं, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक और फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। और इसके अलावा हैप्लॉइड लिख दो। लॉन्ग लिव्ड तो है ही, पर उस क्राइटेरिया को तब यूज करना है जब टेरिडोफाइट आएगा। दूसरा, प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, थैलॉइड है। प्लांट बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। कैसी है, थैलॉइड। पर थैलस किससे ज्यादा एडवांस है, मोर एडवांस देन एल्गी, मोर एडवांस देन एल्गी। एल्गी से ज्यादा एडवांस थैलस है, कोई डाउट है यहां तक। अब जरा थैलस देखो कैसा दिखेगा, इधर देखें भाई सारे बच्चे। बेटा आप लोग में से कुछ बच्चे पढ़ नहीं रहे, ध्यान से पढ़ लो, कुछ फायदा नहीं इनसे, है ना। आप जो टाइम पास करोगे उससे कैसे फायदा हो जाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, है ना। और दूसरा क्या है, इस बात की कोई वो नहीं है कि आपने तैयारी करी थी, सिर्फ सिलेक्शन के बाद कोई पूछेगा, अभी कोई नहीं पूछता, ठीक है। इधर देखो बेटा ध्यान से, थैलस जो है हमारे पास, दो तरीके का थैलस बनाएंगे। एक बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, जिसे हम प्रोस्टेट भी बोल सकते हैं। ऐसा थैलस है, इधर देखो, थैलस इस तरीके का फ्लैट थैलस है ऐसा, और उसके नीचे राइजोइड्स बनते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा थैलस कैसा हो सकता है, इरेक्ट। इरेक्ट का क्या मतलब होता है, सीधा थैलस। इरेक्ट थैलस का क्या मतलब हो सकता है, सीधा। सीधा थैलस आपको कुछ ऐसा दिखेगा,
उस पे आपको ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है। इसके बेस पर राइजोइड्स होंगे यहां पर, ये, और यहां पर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये लीफ है। तो ये स्टेम और ये लीफ और ये राइजोइड्स हैं, सही है, ये स्ट्रक्चर है। अब ये थैलस कैसा, सीधा, ये वाला कैसा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब राइजोइड्स यहां पे देखो बेटा, राइजोइड्स किस में हेल्प करते हैं, राइजोइड्स हेल्प करते हैं एक तो अटैचमेंट में, और दूसरा पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करने में। अटैचमेंट एंड एब्जॉर्ब क्या करता है, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल। हाँ भाई, मिनरल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में या दोनों, हाँ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या बोथ, बोथ। प्लांट कभी भी ऑर्गेनिक चीज एब्जॉर्ब नहीं कर सकता यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, पाप लगेगा तुम लोग को। प्लांट जो है जब सारा, भाई एक चीज सुनो, जो भी फूड चेन की स्टार्टिंग में है, वो अगर दूसरे से कोई ऑर्गेनिक चीज लेगा तो फूड चेन के स्टार्टिंग में कैसे है, बेसिक लॉजिक तो ठीक रखो। प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक चीज ले, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे, जो फूड चेन के खाद्य श्रृंखला के स्टार्टिंग में है वो कभी भी ऑर्गेनिक चीज नहीं लेना चाहिए, उसको इनऑर्गेनिक लेके बनाएगा तभी तो चेन आगे चलेगी, सही है। तो प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक एब्जॉर्ब कर सकता है, ऑर्गेनिक एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। हाँ, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कर सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, गलती से वो आ रहा होगा, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक क्यों कर रहा है, बनाया होगा उसने ऑर्गेनिक, ट्रांसपोर्ट कर देगा। लेकिन प्लांट कभी भी क्या नहीं ले सकता, ऑर्गेनिक ले लेगा तो फिर वो ऑटोट्रॉफ क्यों है, क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो आ जाओ, तो राइजोइड्स हेल्प कर रहे हैं इसमें अटैचमेंट में, और राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों। राइजोइड्स कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। दूसरी चीज, इनको हम प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। क्यों बोलते हैं प्लांट एम्फीबियन, ये टेरेस्ट्रियल हैं पर इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर। प्लांट एम्फीबियन, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर वाटर। इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही लाइफ साइकिल है, तो इसकी लाइफ साइकिल बिना पानी के कंप्लीट नहीं हो सकती, क्लियर है, बिना पानी के कंप्लीट नहीं हो सकती। एम्फीबियन को कोई फायदा है फर्टिलाइजेशन पानी में होने से, क्या, एक फायदा तो यह है कि फर्टिलाइज, अच्छा मुझे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इंटरनल है, एक्सटर्नल, वो गैमेट पानी में छोड़ देते हैं, फर्टिलाइज होके बन जाता है। हाँ, फायदा क्या होता है उन्हें, ठीक है, उसके अलावा कंपटीशन नहीं है। अगर वो बच्चा उसका नहीं है, उसे पता ही नहीं है, भाई पेरेंट्स को बच्चा तब पता चलेगा ना कि हमारा जब उसके पास डेवलप होगा, तो पेरेंटल केयर तो है नहीं, और अगर पेरेंटल केयर नहीं है तो एडल्ट का बच्चे से कंपटीशन नहीं होगा खाने को लेकर। भाई पेरेंटल केयर होता है तभी तो पेरेंट अपना खाना बच्चे को देगा, सही है। पानी में होने से क्या फायदा होगा कि पानी में जो लार्वा बने उनका एडल्ट के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, एडल्ट जमीन पे रह रहा है, लार्वा पानी में रह रहा है, उसका उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है ना, उनका आपस में है, लार्वे का, टैडपोल लार्वे का, एडल्ट से नहीं है। क्योंकि बहुत खतरनाक कंपटीशन होगा अगर अपने ही स्पीशीज के एडल्ट से कंपटीशन हो जाए, सोचो, उससे ज्यादा खतरनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, मुश्किल है। तो एक फायदा ये है कि कंपटीशन नहीं। हाँ बेटा, कैसे इंटरनल होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ओरिजिनल एम्फीबियन की, इसकी बात नहीं कर रहा बेटा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, उसमें इसमें इंटरनल है, ठीक है, क्योंकि फिक्स है ना ये। लिखे आगे, बना लो। देखो बच्चे, इसके डायग्राम ये हैं, ये देखो, ये आपको दिख जाएगा, अभी बारिश है ना, चांसेस है दिख भी सकता है। किसी पार्क वगैरह में जाओगे, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं पार्क में जाना है तुझे, हाँ हाँ, ये देख रहे हो, इस तरीके से दिखता है। और ये देखो, ये मॉस है, देख बेटा, ये इसका स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट स्टेज है। अब इनके ये इतने पास हैं कि इनके बीच में पानी फंस जाता है, समझ में आ रहा है ये स्पोरोफाइट है, ये है मेन, ये वाली जो स्टेज है ना, ये ग्रीन फोटो से, ये गैमेटोफाइट स्टेज है।
तो ये वाले ऐसे होते हैं इस तरीके के, देख ये वाले इस तरीके से इन पे लीफ बनी रहती है, ये है वो, सही है। और ये इसका क्या है, स्पोरोफाइट है। ये क्या है, मार्केंशिया दे रखा है। मार्केंशिया जो होता है ना बेटा, वो जमीन से चिपक के ऐसे ग्रो करता है। अभी बारिश के सीजन में जो पुराने कुछ ट्रीज वगैरह हैं या मतलब एक्चुअल में क्या इसके स्पोर होने चाहिए, तो अगर स्पोर है तो वहां जर्मिनेट करके बारिश हो रखी होगी, मिट्टी गीली होगी तो ये निकल आता है, मिल जाता है, कुछ दिनों में खत्म हो जाता है, फिर अगले सीजन में दोबारा आएगा जब स्पोर आएंगे उससे। ये मार्केंशिया है। तो इसका थैलस ऐसा दिख रहा, ऐसा दिखेगा आपको। भाई ऑक्जेलिस मत पकड़ लाना, ऑक्जेलिस प्लांट होता है ऐसा, उसकी ऐसे ट्राइंगल जैसी लीफ होती हैं, कुछ बच्चे उसको पकड़ के लाते हैं, कहते हैं मार्केंशिया दिख गया, वो अलग है। ऑक्जेलिस जो होता है वो प्रॉपर उसकी स्टेम आती है, चिपक के ग्रो नहीं करता। ये दिख जाएगा बहुत आसानी से, ऑक्जेलिस दिख जाता है, मार्केंशिया नहीं है। ये एकदम चिपका हुआ मिलेगा जमीन से, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है। और जमीन से चिपका हुआ क्यों, क्योंकि नीचे वाले सरफेस पे क्या है, राइजोइड्स। तो राइजोइड्स अटैचमेंट में भी मदद कर रहा है और साथ में पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करने में। क्लियर है। इसके नीचे वाले सरफेस पे होगा, अब देखो ये इतने ज्यादा होते हैं कि ये मिट्टी के ऊपर एक पूरी चटाई बना देते हैं, मैट, सॉइल इरोजन नहीं होगा। समझ आया। इसको हर्बीवोर खा सकते हैं, छोटे एनिमल, छोटे बर्ड्स मैमल्स इसे खा सकते हैं, हर्बीवोरस, ठीक है, कोई भी मतलब वो इसे खा सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह के हो गए, इसका थैलस सीधा है और इसका थैलस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। बनाओ जल्दी से। लिख लो। हाँ बता दे उसे, सारी बता दे। ये देखो इसको बताया जा रहा है अभी भी। नहीं नहीं मुझे मत दिखा, तू पढ़, कुछ काम का पूछ रहा, मुझे पता है, पढ़ ले, मुझे पता है। अब नाटक करके दिखाएगा कि मैं काम भाई बस कर। बेटा हमने बहुत समय निकल गया इन चीजों में रहने दे, ठीक है। हाँ हाँ चलें आगे, चलो रिप्रोडक्शन बताएंगे बेटा इसका, एक बार लिख लो फिर रिप्रोडक्शन बता रहे हैं। छुट्टी भी होगी बेटा, 5 मिनट लगेंगे, छुट्टी में 5-7 मिनट है अभी, मिलेगा टाइम, है ना। और तुम्हें छुट्टी का इतना जल्दी क्यों रहता है। हाँ हाँ भूख लग जाता है। हाँ आ जाओ, हेडिंग डालो, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, जल्दी हेडिंग डालो बेटा। इस साल पढ़ लो बेटा, अगले साल जल्दी छुट्टी दे दिया करेंगे। अब पढ़ लो चुपचाप, नहीं तो मैं कुछ और बोलूंगा, नहीं तो पढ़ो चुपचाप। हाँ रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट, इधर देखो बेटा, देखो ए सेक्सुअल या वेजिटेटिव बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख रहे हैं वेजिटेटिव, क्योंकि इसमें थैलस होता है, तो क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी, क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन अकर। दूसरा एनसीईआरटी लिख देती है ए सेक्सुअल को लेकर, पहली चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते इनमें, इनमें क्या नहीं होते, ए सेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, इनमें बड बनती है, एक बनती है जामा बड, जामी बड बनती है मार्केंचिया पे। हाँ भाई बड क्या होता है सुनेंगे इधर, प्लांट में किसने ये वाली लीफ देखी है, ब्रायोफाइलम जिससे बड बनती थी। लीफ देखी नहीं होगी पर कम से कम सुना तो होगा, क्लास 10th में था ये। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो, ये जो ब्रायोफाइलम की लीफ है ये हरी है इसलिए नया प्लांट बना देता है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे पास थैलस के ऊपर अगर कोई बड बनती है वो नया प्लांट बना सकती है, नया गेमेटोफाइट बना सकती है। और एसेक्सुअल क्यों है, क्योंकि कहीं भी मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है,
समझ आ रहा है? सब जगह क्या इन्वॉल्व है? माइटोसिस। ऐसे ही एक बड बन जाती है हमारे पास, बडिंग इन प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा पर भी बड बन जाती है, बडिंग इन प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा एक स्टेज होती है किसके अंदर? मॉस के अंदर। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि दो तरीके से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। एक कर रहे हैं हम किससे? फ्रेगमेंटेशन से, वही वेजिटेटिव में लिखते हैं एसेक्सुअली। और दूसरा हम कर रहे हैं एक तो जामा बड और एक बडिंग इन प्रोटोनीमा। मतलब एक तरीके की बड्स बनती हैं, उन बड के नाम है। जैसे जामा बड एक बड़ी है नॉर्मल तरह की, पर वो हरी होती है, ग्रीन होती है, पर मेरी बात सुने, वो बड बनती है गेमेटोफाइट पे। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड होगी। समझ में आ रहा है? अगर कोई बड गेमेटोफाइट पर बनी है तो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ब्रायोफाइलम जो है वो एंजियोस्पर्म है, उस पर जो बड बनेगी वो कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी, क्योंकि स्पोरोफाइट पर बनी है। क्लियर है? बोलो। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं सेक्सुअल के लिए। सेक्सुअल में क्या बनेगा? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लिखेंगे सेक्स ऑर्गन होते हैं कहां पर? सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे गैमेटोफाइट पर। डेवलप ऑन गैमेटोफाइट। यस। सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड होंगे डिप्लॉइड होंगे? हैप्लॉइड। तो सेक्स ऑर्गन जो है बेटा हमारे पास सबसे पहले मल्टी सेलुलर हैं, और कैसे हैं? और हैप्लॉइड हैं। सही है? और दो टाइप के हैं हमारे पास। सबसे पहले ये देखो बच्चे, ये गेमेटोफाइट है ऐसे, इस पर मैंने ये फ्लास्क शेप सेक्स ऑर्गन बना दिया। ये फ्लास्क शेप बनाया है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फ्लास्क शेप सेक्स ऑर्गन है इसका। इस पे ये गैमेट बना दिए एग सेल। तो इसको हमने क्या बोला? आर्कीगोनियम। क्या बोला है? आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम कैसा है? सबसे पहले हैप्लॉइड है, यस, मल्टी सेलुलर है, सही है, और कैसी शेप का है? फ्लास्क शेप का है। कैसी शेप का है? फ्लास्क शेप का है। और क्या बनाएगा? प्रोड्यूस सिंगल एक्सेल। कितने एक्सेल बनाएगा? सिंगल एक्सेल। एक्सेल क्या है बेटा? एक्सेल क्या है? फीमेल गैमेट। क्लियर? अब ये देखो, इस तरीके से एक और गैमेटोफाइट बनाया, यहां पर हमने बना दिया ये एंथ्रीडियम। इसको क्या बोल दिया? एंथ्रीडियम। क्या ये भी हैप्लॉइड है? हाँ। मल्टी सेलुलर, सही है, एक से ज्यादा सेल है। और ये क्या बनाएगा बच्चे? ये गैमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। और इसने जो गैमेट बनाए ये हमारे पास एंथीरोजोइड है। एंथ्रोजोइड क्या है? मेल गैमेट है। एंथ्रोजोइड हैप्लॉइड और क्या है? मेल गैमेट है। क्लियर है? मेल गैमेट है। तो एंथ्रोजोइड जो है वो मेल गैमेट है, हैप्लॉइड होता है। इसमें फ्लैजिला होता है। कितने फ्लैजिला होते हैं? दो। तो ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है। यस। तो बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट एल्गी में भी मिल जाते हैं और ब्रायोफाइट में मिल जाते हैं। एल्गी में ग्रीन ब्राउन दोनों में मिलेंगे? दोनों में मिलेंगे। दो तो दोनों में मिल सकते हैं, ग्रीन ब्राउन में, है ना? वो तो पोजीशन अलग है, हाँ, साइज में डिफरेंस हो सकता है, पर मिल तो दोनों में सकते हैं। ठीक है, इधर देखो बच्चे, ये फीमेल ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इस गैमेटोफाइट को बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। यस। हाँ भाई, एक बात और, आर्किगोनियम ब्रायो टेरिडो जिम्नो तक होता है। ब्रायो में भी होता है, टेरिडो में भी होता है, और जिम्नो में भी होता है। ठीक है? किस में नहीं होता? एल्गी में नहीं होता और एंजियोस्पर्म में नहीं होता। ठीक है? ब्रायो टेरिडो जिम्नो में। एंथ्रीडियम कहां का होता है? एल्गी में होता है, हाँ, ब्रायो में, टेरिडो, जिम्नो में नहीं होता। जिम्नो में मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता। क्यों? जिम्नो में मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होता क्यों? क्योंकि जिम्नो में जो गेमेटोफाइट है ना, मेल गेमेटोफाइट, वो पॉलन ग्रेन है, उसको उड़ के जाना है। तो वो अपने ऊपर अलग से सेक्स ऑर्गन बना के करेगा क्या? उसको तो गेमेटोफाइट है ना,
देखो गेमेटोफाइट के ऊपर वो बनता है आर्किगोनियम एंथ्रीडियम, इधर ध्यान दे बेटा सारे। गेमेटोफाइट के ऊपर आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बनता है। अब जिम्नोस्पर्म में क्या है कि गेमेटोफाइट पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन को उड़ के जाना है, तो सीधे गैमेट बना देता है, बीच का स्टेप मिस कर देता है। एंथ्रीडियम बनाने का कोई झंझट ही नहीं है, सीधे वो क्या करता है गैमेटोफाइट से सीधे क्या बना देता है, मेल गैमेट बना देता है। क्योंकि सेल्स कम रहेंगे तो हल्का रहेगा ना पॉलन, उड़ के जाना आसान रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए उसने कोई एंथ्रीडियम नहीं बनाया। क्लियर? लेकिन इसने क्या किया, इन्होंने सेक्स ऑर्गन, देखो क्या हो रहा है, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट में सेक्स ऑर्गन और गैमेटोफाइट अपनी जगह पर है, मूव कौन कर रहा है, गैमेट। तो इन्होंने एंथ्रीडियम बनाया। क्लियर है? नोट कर लो इसे, इसके आगे कल पढ़ेंगे, इतना नोट कर लो पहले। खुशी की लहर दौड़ते हुए बच्चों में, ठीक है, पूरा आत्मविश्वास कि आज सारा पढ़ डालेंगे शाम तक जाते जाते। ठीक है, एक मिनट भाई, रुक जाओ रुक जाओ। बच्चे आप सुन लो ध्यान से, मेरी बात सुनो, 2 मिनट मेरी बात सुन लो। ठीक है, टाइम रहता है आपका जाने के लिए, पर थोड़ा फोकस होके पढ़ा करो। दूसरी बात ये है, हम सितंबर में हैं, सिलेबस आपको भी करना है साथ में, क्वेश्चंस टेस्ट वगैरह भाई सुन लिया करना यार प्लीज, है ना? फिर मैं नहीं तो सुनाऊंगा। समझ गया बात? हाँ सही है, फिर मैं सुनाऊंगा तो कान से ना ध्यान रखियो। फिर मैं, हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बेटा, आप लोग मतलब जो भी बच्चे सीरियस हैं, नहीं हम मेहनत कर रहे हैं, उसका आउटपुट निकलना चाहिए। पेपर इजी आएगा टफ आएगा वो देख लेंगे। सिलेबस टाइमली खत्म करो, ठीक है, जो फैब का टाइम है उसमें खत्म करना है आपको, नहीं आओ, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, और है क्या चीज बेटा, किस सब में अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ अभी, बाकियों के लिए भी बात करेंगे, वो अलग अलग चीज है। करो, हर चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि इन द एंड वहां क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। ठीक है, डाउट्स वगैरह पूछने हो पूछ लिया करो। क्लियर? क्योंकि मैं आता हूँ, 2-4 बच्चे डाउट पूछते हैं, वो भी इसलिए कि चलो सर बैठे हैं तो आज पूछ लेते हैं, है ना, सर इतनी दूर आए हैं क्या परेशान करेंगे, पूछ लेते हैं, तो पूछ लिया करो। बाकी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ सोल्यूशन सबके दे दूं आपको। ठीक है, सबके मैं दे दूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्लास अभी है, कल है भाई। हाँ, डाउट के लिए मैं रुक जाऊंगा। क्या चीज बेटा? लिख लो बेटा इसको, लिख लो जो लिख रहे हैं। पूछना है कुछ, आ जाओ, आ जाओ।